डीएलएड, सीटेट और बीपीएससी क्वालिफाइड है। एक ही डिमांड है, एक ही मांग है। हम लोग प्राइमरी के टीचर हैं 1 to 5 के। हमारी क्या है, तो हम लोगों का एक ही मांग है, जो भी नियोजित शिक्षक है पहले से रोजगार में है। अगर 815 नियोजित शिक्षक जो पहले से रोजगार में था उनको नियुक्ति पत्र मिला है। सरकार ने पहले जो ऑलरेडी सरकार कहते फ्रेश बहाली दी है, हमने में आपने क्या किया 28,000 तो आपने जो पहले से ऑलरेडी रोजगार में है उसको रोजगार। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। देखिए, अभी हम बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं और देखिए यहाँ पे शिक्षक बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बेरोजगार युवा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन धरना कर रहे हैं लोग। आइए लोगों से हम बात करेंगे, आखिर ऐसी क्या वजह आई जो लोगों को आज गर्दनी बाग में धरने पे रोड पे उतरना पड़ गया। क्या वजह ऐसा है जो आज रोड पे गर्दनी बाग में धरने पे बैठ गए हैं? देखिए, हम लोग सरकार के कहीं न कहीं गलत नीति की वजह से आज हम लोगों को वोट पे होना, सरकार की गलत नीति के बिल्कुल सरकार की गलत नीति की वजह से आज हम लोगों को वोट पे होना चाहिए था। आज हम लोग रोड पे हैं। मैडम, हम लोग वोट पे होना चाहिए लेकिन रोड पे हैं। हम लोग डीएलएड, सीटेट और बीपीएससी क्वालिफाइड है, फिर भी हम लोग से रोड पे हैं सरकार के गलत नीति की वजह से। हम लोगों का एक ही डिमांड है, एक ही मांग है। हम लोग प्राइमरी के टीचर हैं 1 to 5 के। इसमें जो पहले से रोजगार में था मैडम, जो पहले से नियोजित शिक्षक था उनको ही फिर से नियुक्ति पत्र दिया गया है। जो पहले से रोजगार में था, कहीं न कहीं वो लोग हम लोगों का हकमारी किया है। तो हम लोगों का एक ही मांग है, जो भी नियोजित शिक्षक है पहले से रोजगार में है और सरकार का आयोग का ये डाटा आया है 28,815 नियोजित शिक्षक जो पहले से रोजगार में था उनको नियुक्ति पत्र मिला है। तो उन लोगों को उन्हीं के सीट पे राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, वो सीट। उसके बाद आप लोग भी मीडिया में चल रहा देख रहे होंगे, बहुत सारी धांधली हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जो सीटेट डीएलएड तरफ से नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटा जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। बिल्कुल हम लोग इसका समर्थन करते हैं। आज महागठबंधन की सरकार जो बिहार में जो है नौकरियों की बहार लाई है, लेकिन इतनी बड़ी बहाली आई है, लाजमी है कहीं न कहीं बड़ी बहाली में छोटी मोटी गलती होती है। उसी गलती का शिकार हम लोग हुए हैं। तो सरकार से हम लोग हाथ जोड़ करके विनती करते हैं उस चीज को दूर किया जाए और सारे सीटों को नियोजित शिक्षक वाले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चे छटा रहे हैं सारे सीटों को कलेक्ट करके जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। चलिए, देखिए और भी युवा है, आज ऐसी क्या वजह आई जो गर्दनी बाग में धरने पे आ गया? सरकार की गलत नीति के कारण हम लोग को गर्दनी बाग में आना पड़ा। सरकार ने पहले जो ऑलरेडी सरकार कहते फ्रेश बहाली दी है, हमने 1,20,000 बहाली दी है। 1,20,000 स्टूडेंट को नौकरी दी, 1,20,000 को। लेकिन 1,20,000 में आपने क्या किया 28,000 तो आपने जो पहले से ऑलरेडी रोजगार में है उसको रोजगार दे दिया, यानी उसको रोजगार दिया। हम लोग का जो हक था, जो फ्रेश युवा जो बेरोजगार है, जो यहाँ वहाँ भटक रहा है, सालों से तैयारी जो युवा कर रहा है, हम लोग का रोजगार का क्या किए, छीन लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि उसका प्रमोशन होना चाहिए, ये नहीं कह रहे कि नहीं कीजिए, लेकिन जो उस सीट खाली बच गया, जो ऑलरेडी टीचर है उसको फिर से जो टीचर बना उसको जो दिए उसका सीट तो खाली हो गया। हम लोग को यही मांग है कि आप उस टीचर को जो है उसी के सीट पे आप राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, उसी टीचर में समायोजित करके जो 28,000 जो सीट खाली बच रहा है और जो भी सीट वेरिफिकेशन में वगैरह में जो भी छट रहा है उस सीट को जो है मिला के एक सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी करें। क्या लगता है इस तरीके से आप गर्दनी बाग में बैठे, आपकी बात सरकार सुनेगी? जरूर सुनेगी। हम लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में हम अपना मांग रख रहे हैं, सरकार जरूर सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी सरकार? चलिए, और भी लोग हैं, क्या लगता है आप गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हैं, मांग सरकार आपकी बात सुनेगी? जी, क्योंकि गर्दनी बाग में यहाँ पे पहले भी लोगों की मांग सुनी जा चुकी है, तो हम लोग की यही उम्मीद से हम लोग यहाँ बैठे हैं कि सरकार हमारी मांग सुने। क्योंकि नीतीश जी के लिए हम लोग भी एक बिहार के विद्यार्थी हैं, तो हम लोग की भी कुछ इच्छाएं हैं कि हम लोग भी सरकारी नौकरी करें। हम लोगों ने बीपीएससी क्वालिफाई करा, हम लोगों ने सीटेट क्वालिफाई करा, एक नहीं 2 बार करा, और हम लोगों ने बीपीएससी एग्जाम करा, डीएलएड करा, सब कुछ करा। 4 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब बहाली आएगी। जब बहाली आई तो उसमें पता चला कि नियोजित वालों को ही नौकरी मिल रही है। तो नियोजित वाले को अगर नौकरी मिल रही है तो फिर ये बहाली आने का क्या मतलब था? जब हम लोग बेरोजगार ही है, उनके लिए ठीक है, हमारे बड़े भैया थे, वो लोग बहुत एक्सपीरियंस आदमी थे, उनको आप जहाँ जिस सीट पे उन पे दे दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सीट पे हमारा हक बनता है वो सीट हम लोग को दीजिए। इसलिए हमारा मांग है कि नियोजित को समायोजित करके और नया मेरिट लिस्ट लाए जिसमें हम लोग की हो। फिर से एग्जाम देना पड़ेगा? फिर से वो तो 2.0 आई है ना, तो उसमें बहुत लड़के ऐसे हैं जो 6 to 8 के लिए एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने ग्रेजुएट नहीं किया, जिनके 1 to 5 जिनकी एक उम्मीद है, उनके लिए तो ये होना चाहिए। लेकिन उसमें भी बाहर वालों के लिए है, पूरा भीड़ हो जाएगा। उसमें क्या गारंटी है कि हम लोग की नौकरी हो जाएगी? जिसमें इसमें गारंटी थी तो इसमें तो इन्होंने नौकरी छीन ली। ये बताइए कि नीतीश कुमार जी के लिए और तेजस्वी के लिए हम लोग भी यहाँ के वासी थे, तो हम लोग की भी
हम लोग छोटे थे, बड़े भाई को मिल गया, ठीक है मिल गया, लेकिन छोटों के लिए क्या, उनके लिए सब बराबर नहीं है? सब बराबर थे, उनको ये हकमारी करने का कोई ये नहीं था। ठीक, जी हकमारी किए हैं और हम लोग का हक दूसरे को दे दिए हैं, बस। चलिए देखिए और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि इस तरीके से जो बैठ गए हैं, क्योंकि दिवाली का पर्व आ रहा है, आप लोग को घर पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप गर्दनी बाग में धरने पे बैठे, लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? मैम सरकार ने ऐसे तो हम लोगों को दिवाली पे गिफ्ट दिया है बेरोजगारी। अच्छा, गिफ्ट दिया है बेरोजगारी। हम लोगों को बोर्ड पे होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं हम सभी रोड पे हैं, लेकिन हम लोगों को उम्मीदें हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, जहाँ इतने लोगों को रोजगार दिया वहाँ कुछ और काबिल योग्य लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे सभी साथी जितने भी बैठे हुए हैं सभी सीटेट क्वालिफाइड थे, टीआरई में क्वालिफाई हैं, वो लोग सिर्फ मेरिट में नहीं आए, और इसलिए नहीं आए कि सरकार की जो खाना पूर्ति की नीति थी कि नियोजित शिक्षकों को उसी में ले लिया गया। हम लोगों की यही मांग है कि जो 28,500 नियोजित शिक्षकों को लिया गया है उनको समायोजित कर दिया जाए और उन पर सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाए। तो हम लोग शांति प्रदर्शन के द्वारा, भूख हड़ताल के द्वारा अपनी मांग शांति से रखे हुए हैं। गांधी जी की ये नीति है, हमें विश्वास है हम लोग कामयाब जरूर होंगे। यादव ने कहा था हम पहली कलम उठाएंगे तो रोजगार के लिए। जी उन्होंने कहा था, उन्होंने ऐसा किया भी, रोजगार दिया, लेकिन हम लोग भी काबिल हैं, योग्य हैं, बिहार के निवासी हैं। अगर हम लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग खुद हमारे युवा नेता तेजस्वी जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ आए, हमारी बात सुने। 3 दिन हो गए हम लोग को यहाँ बैठे हुए, हमारे साथी भूख प्यास के मारे बेहोश हो रहे हैं। 3 दिन से लगातार बैठे? जी मैम, तीसरा दिन है। हमारे ये लेटर भेजे आप लोग? जी। कोई मिलने आया अभी तक? नहीं, अभी तक ना प्रशासन से कोई आया, ना कोई मंत्री आया, ना तो प्रतिपक्ष, कोई नहीं आया। एक मेडिकल टीम नहीं आई, बाजू में अस्पताल है, यहाँ पे लोग बेहोश हो रहे हैं अभ्यर्थी भूख प्यास से। सरकार को कम से कम एक मेडिकल टीम भेजनी चाहिए जानने के लिए कैसे हैं, जीवित हैं या नहीं हैं। हम यहीं के नागरिक हैं ना, तो सरकार का दायित्व बनता है हमारे बारे में सोचे। चलिए देखिए यहाँ पे लोग थे और इन लोगों से हमने बात किया और साफ तौर पे इन लोगों का कहना है, बीपीएससी के लोग थे और इन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हमारी मांगी सुनी जाए। सरकार से हम बार बार गुहार लगा रहे, लगातार 3 दिन से बैठे हुए, लेकिन हमारी बात इन लोगों को सुनाई नहीं दे रही है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी बात जब तक सुनी नहीं जाएगी तब तक हम गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? बीपीएससी बिहार के शिक्षक थे और गर्दनी बाग में बैठे थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया बाता की रिपोर्ट। धन्यवाद।